राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए, आखिर रीज़न क्या है। तो देखो, सबसे पहले एक बात मुझे बताओ कि जब भी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो डॉक्टर आपकी बॉडी में क्या हुआ है ये जानने के लिए, आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से समझने के लिए वो कुछ टेस्ट वगैरह लिखता है, और वो जो टेस्ट होते हैं वही आपकी जो बॉडी का हाल है वो बताते हैं। तो उसी तरीके से एनालिसिस जो होता है वो स्टॉक्स का, कंपनीज का जो हाल है वो बताता है। आपको पता चलता है कि जिस तरीके से टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कुछ खराबी वगैरह तो नहीं है, उसी तरीके से आपको जो एनालिसिस वो करके आपको पता पड़ता है कि कंपनी में कुछ खराबी तो नहीं है। तो इसीलिए जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो करा जाता है। तो ये हमने जाना कि क्यों आपको अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी स्टॉक में लगाने से पहले आपको जो है वो एनालिसिस कर लेना चाहिए। अब समझते हैं कि आखिर आपको कौन सा एनालिसिस कब करना चाहिए, कब फंडामेंटल करना चाहिए, कब टेक्निकल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसका जो फोकस होता है वो 2 फैक्टर्स पे होता है, क्वांटिटेटिव पे भी और क्वालिटेटिव पे भी। अब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे मतलब वो क्या चेक करता है, वो कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वहाँ से डेटा लेके वो क्या चेक करता है, वो पीई रेशियो निकालता है, ठीक है, बाकी जो भी रेशियोज होते हैं वो सब निकालता है। उसके बाद ईपीएस, बुक वैल्यू, ये सब जो भी फाइनेंशियल जो फिगर्स होते हैं, इसके साथ ही वो जो कैश फ्लो होता है वो पूरा चेक करता है कि किस तरीके से कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है। तो जो भी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो पूरा वो चेक करता है। और साथ ही अगर बात करें क्वालिटेटिव की, तो उसमें वो देखता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के पास किस तरीके की ग्रोथ पोटेंशियल है, मतलब कि आने वाले टाइम में कंपनी कितनी ग्रोथ कर सकती है। उसके बाद वो चेक करता है कि जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, सपोज जिस तरीके से अगर एयरटेल जो है वो बिलोंग करता है टेलीकॉम सेक्टर से, तो वो पूरे सेक्टर वाइज एनालिसिस करता है कि वो जो पूरा सेक्टर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करी जाती हैं। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में देखा जाता है कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है या नहीं है, और अगर कंपनी अच्छी है, इन्वेस्ट करने लायक है, तो उसके बाद हम जो उसके शेयर्स के निकालते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे कि ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, कि मतलब हम देखते हैं कि असल में जो इसका प्राइस है, जो शेयर का प्राइस है वो कितना होना चाहिए था, ठीक है, मतलब कि कितना होना चाहिए, हम पूरा जो फॉर्मूलास वगैरह लगा के वो पूरा निकाल लेते हैं। अब देखो, एक्चुअल मार्केट प्राइस है ना वो कुछ और चल रहा है, और जो हमारी जो फेयर वैल्यू जो निकल के आई है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आई है वो कुछ और है। तो उसके हिसाब से वो दोनों कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि क्या हमारा जो शेयर है जो मार्केट में जो चल रहा है वो अभी जो ओवर वैल्यू है या फिर वो अंडर वैल्यू है। और अगर अंडर वैल्यू है तो मतलब कि मौका है उसको ले लेने का, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल में जो है वो शेयर का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए, मगर अभी ये मार्केट में 80 रुपये पे ही चल रहा है। तो इसका मतलब अच्छा खासा चांस है कि इसको अभी आप सस्ते में ले लो। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि यहाँ पे जो चार्ट्स और पैटर्न्स के द्वारा जो होता है ट्रेंड पे फोकस होता है, ठीक है, कि मतलब ट्रेंड समझे जाते हैं कि स्टॉक अब तक किस तरीके से परफॉर्म करता आया है। इसमें एक सिंपल सा रूल होता है, एक सिंपल सा एजम्पशन लेते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो अब तक होता आया है, जो इन द पास्ट जो अब तक होता आया है वही आगे भी होगा। ऐसा बेसिकली इसमें माना जाता है ये एनालिसिस करने के लिए, और उसी के हिसाब से जो है ट्रेंड सेट होते हैं, और उसी से जो एक्शन है कि अब क्या एक्शन है वो लेना चाहिए ये डिसाइड होता है। ये बेसिकली बुलिश या फिर बियरिश मार्केट है, इस सेंटीमेंट समझने में काम आता है, और साथ ही जो एक्सिट या फिर एंट्री लेवल जो होता है वो डिसाइड करने के भी काम आता है। तो अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा एनालिसिस जो होता है वो अच्छा होता है। तो ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को प्रीफर करते हैं तो कुछ फंडामेंटल को। बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो देखो, फंडामेंटल जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए सही रहता है, वहीं जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ट्रेडर्स के लिए सही रहता है। ट्रेडर्स मतलब होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे हो गया वो। तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए क्या अच्छा रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो टेक्निकल एनालिसिस है ना वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड होते हैं ना वो एकदम ऐसा नहीं है कि अगर साल भर पहले कुछ हो रहा था तो आप आज उस पर डिपेंड हो जाओ कि साल भर बाद भी मतलब कि 1 साल तक वही चीज़ें सेम होती रहेगी। काफ़ी सारे केसेस जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो नॉर्मली अगर कुछ डेज का ही चेक करना हो तो ही आप जो ट्रेंड्स पे है वो आप भरोसा कर सकते हो।
ठीक है। जिस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ 2-4 दिनों से जो है वो प्राइस अभी काफ़ी लो पे चल रहा है, तो जब भी ऐसा होता है उसके बाद देखो ये एकदम से बढ़ जाता है, फिर मतलब इस तरीके से जो ट्रेंड्स होते हैं ना, तो वो हम अभी आपको कुछ लेटेस्ट डेज का ही बता पाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बता दें कि अगर आज ऐसा हो रहा है तो 1 साल बाद क्या होगा। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेने का सोच रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है कि टेक्निकल एनालिसिस देख के आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो आप अच्छे से समझ लो। अगर आपकी प्लानिंग है कि आपको किसी शेयर में 10 साल के लिए पैसा डालना है, ठीक है, तो आपको कंपनी वो जो है वो भरोसेमंद होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या है, आपको जो उसके पूरे फंडामेंटल्स है कि उसकी कितनी ग्रोथ हो सकती है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। और इसीलिए जो इन्वेस्टर होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा जो है वो निवेश करना चाहता है, उसके लिए जो है फंडामेंटल एनालिसिस वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये वैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो, क्योंकि इसमें सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करी है कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है, क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको जानकारी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना वीडियो को, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विद जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे ही आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।